हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है जी सैटरडे का दिन और मेरे किचन में बन रहे हैं मज़ेदार से बलों वाले पराठे और साथ अंडे। और ऐसा जो मज़े का नाश्ता होता है और ज़रा जो लेंथी होता है, तो वो छुट्टी वाले दिन ही इंजॉय किया जा सकता है, ताकि पहले तो बन सके टाइम के साथ और फिर इंजॉय भी कर सकें, हम खा सकें उसको ज़रा सुकून से। और नहीं, वैसे आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ़ पराठास। लाइक हम तो वो बर्गर बच्चे हैं ना जिन्हें टोस्ट और जूसेस नाश्ते में पसंद होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी फैमिली को पसंद है और स्पेशली हस्बैंड को पसंद है तो लाज़मी बनाने आने चाहिए। एक टाइम था मुझे भी नहीं आते थे, बड़ा अरसा ही लगा है ये पराठे भी सीखने में, लेकिन अब तो माशाल्लाह इतने अच्छे बन जाते हैं ना कि कभी फ़ील ही नहीं होता कि अच्छा कभी नहीं भी आते थे। और वही बात है कि जब तक हाथ नहीं डालेंगे किसी चीज़ में, ट्राई नहीं करेंगे, तो वो चीज़ कभी आएगी ही नहीं। और जब एक दफ़ा मैदान में आ गए तो बस फिर मैदान फ़तह करके ही जाना है। अच्छा, वैसे सुबह-सुबह ना ऐसे नाश्ते बनाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी और मोटिवेशन मेरा ख़्याल है चाहिए होती है, बल्कि सिर्फ नाश्ता बनाने के लिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है सुबह उठने के लिए ही ना देयर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ताकि आप उठ सकें, घर के काम कर सकें, अपने आप को सेट रख सकें, फैमिली को लेके चल सकें। बहुत सारी ज़ाहिर है एक हाउसवाइफ की इतनी ज़िम्मेदारी होती है कि मैं कहती हूँ कि इट्स नॉट लेस देन अ जॉब, बल्कि इट्स इक्वल टू डुअल जॉब, कि आप शायद दिन में 2 जॉब्स कर रहे हैं, तो वो एक हाउसवाइफ की एक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। सो बेसिकली आई वांटेड टू टॉक अबाउट हाउ टू फील एक्टिव, हैप्पी एंड मोटिवेटेड द होल डे। सुबह से स्टार्ट हो जाता है जी दिन और फिर वो रात तक ना चलता ही रहता है। चल तो चल, फिर एक काम के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ख़त्म नहीं होते, नेवर एंडिंग काम होते हैं। बल्कि मेरी दादो कहती होती थी कि इंसान मुक जाता है, काम नहीं मुकते। तो ये वाला हाल है हम सब का ही आजकल, स्पेशली हाउसवाइफ्स का। तो इसके लिए ना जो एक प्रिपरेशन होती है ना, जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट होती है, तो इसकी प्रिपरेशन अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट होती है। अच्छा, मैं आपके साथ अपना थोड़ा बहुत ना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि मैं ना थोड़ा सा पहले उठती हूँ, लाइक फजर के टाइम, ताकि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, कुरान पाक पढ़ लूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह का ज़िक्र जो आपके दिमाग को मेडिटेशन और सुकून दे सकता है ना, उसके बाद आपको किसी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं रह जाती। क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। जब आप दिमाग से सुकून में होंगे, दिमाग से सेटिस्फाइड होंगे ना, जब आपका दिमाग हाजिर नाजिर होगा कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, तो हर चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन जब आप ज़हनी तौर पे थक जाते हैं और आपको ज़हनी सुकून हासिल नहीं होता ना, तो फिर कोई भी काम उसका करने का फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि काम में वो बात भी नहीं आती और वो आपके लिए बाइस थकावट हो जाता है। थक जाते हैं हम कोई काम करके जिसमें हमारा दिलो दिमाग ना हो। चाहे जितनी मर्ज़ी आपके पास फ़िज़िकल ताकत है, लेकिन अगर ज़हन और दिल जो है वो ज़रा मुतमईन नहीं है, सुकून में नहीं है ना, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं होता और वो होती भी नहीं है। तो सबसे पहले अपना दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह के नाम से करें, बरकत हो दिन में, अल्लाह से दुआ करें। और जो सबसे ज़रूरी दुआ है ना, वो ज़हनी सुकून की दुआ होती है। जिस्मानी सुकून भी मिल जाता है, इंसान जिस तरह चाहे अपने आप को रख लेता है, लेकिन ज़हनी सुकून से खुदा की ज़ात के हाथ में है। अच्छा जी, उसके बाद तब तक ना मेरी ज़रा एनर्जी काफ़ी गेन भी हो जाती है, क्योंकि आराम से वो मेरा एक मी टाइम होता है। थोड़ी देर हाँ आँख लग जाए, लगा लें, टेरेस पे जाएँ, थोड़ी-सी वॉक कर लें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का जो मज़ा है ना, वो रात में, शाम में नहीं है। उसके बाद जी आपने सबसे पहले ना पानी का ग्लास पीना है, क्योंकि हाइड्रेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते, लेकिन समटाइम्स जो आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है या थोड़ी-सी ना कमज़ोरी, नकाहत आ जाती है, या आप काम से ज़रा बेज़ार हो जाते हैं, वो समटाइम्स हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। हमें लग रहा होता है जी कि कोई एंग्जायटी, डिप्रेशन का कोई सीन है, हमें कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। हमें सिर्फ़ अपनी आदत और ये जो ओखी-सोखी सी चीज़ें हैं ना, ये ठीक करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। अच्छा, और अपनी चिट-चैट के साथ-साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज बन रहे हैं जी शौरमा। ज़रा जब छुट्टी वाला दिन हो तो वही बात है कि डिफरेंट मील ट्राई करने का मज़ा आता है। और मैंने ये चिकन मैरिनेट कर लिया है, कुछ भी नहीं, सिंपल सिर्फ चिकन चंक्स मैंने थोड़े से मोटे रखे हैं, उसमें नमक, काली मिर्च, 1-1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून और ये चिली सॉस 1 टेबलस्पून। और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। नमक, काली मिर्च, क्रीम से भी आपका चिकन बहुत अच्छा मैरिनेट हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, क्रीम इज़ द ट्रिक। मैंने एक दफ़ा ऐड की थी क्योंकि मेरे पास दही नहीं थी, और उसके बाद से हम हुक्ड अप टू दिस मेथड कि वो चिकन इतना टेंडर, क्रीमी और सॉफ्ट बनता है। साथ ही जो उसकी सॉस बना लेनी है शॉर्मास की, वो भी मायोनीज़, थोड़ा सा दही, उसके अंदर ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, नमक और चीनी, और उसको मिक्स कर लें। अगर उसकी कंसिस्टेंसी आपको ज़रा थोड़ी थिक लग रही है तो उसके अंदर दूध या पानी वगैरह ऐड कर लें। और ये 2 चीज़ें हो गई, और साथ आपने इसके लिए कर लेनी है वेजिटेबल्स। और ये हमारे शॉर्मास जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मेरा मतलब है शॉर्मास रेडी नहीं हुए, उसकी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, और बाकी उसका कुछ भी नहीं काम रह जाता। 10 मिनट का चिकन मैरिनेट है और बस आपने उसकी असेंबलिंग करनी है। अच्छा जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू स्टे एक्टिव, हैप्पी एंड मोटिवेटेड। उसमें जी हमने देख लिया कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, आपका अच्छा अंदर से हैप्पी फील करना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ मैटर्स। उसके बाद ना जब आप बच्चों को स्कूल भेज देती हैं, अच्छे अच्छे से मज़े के हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिस तरह बच्चों के लंच में जा रहे होते हैं या हस्बैंड की प्लेट में जा रहे होते हैं, वो उसी तरह का ब्रेकफास्ट आपने अपने लिए भी बनाना है।
ये पक्की बात है। बच्चों के लेफ़्ट ओवर्स या रात का कुछ पड़ा हुआ है तो वो नहीं खाना, अपने लिए मज़े का ब्रेकफास्ट बनाना है। एग इज़ द हेल्दीएस्ट ऑप्शन इन द ब्रेकफास्ट। अगर एग नहीं लाइक करते, अवेलेबल नहीं है, तो लाइक करना शुरू कर दें, क्योंकि अंडे से ज़्यादा जो अफादियत वो किसी चीज़ में नहीं है। एक अंडा, साथ छोटा सा पराठा, टोस्ट, चाय, व्हाटएवर यू लाइक। और ये लेकिन आपका नाश्ता जो है वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर एक खुराक होती है ना, हम हेल्दी अंदर से फ़ील कर रहे होते हैं ना, तो हमें कमज़ोरी नहीं होती, नकाहत फ़ील नहीं होती। खड़े खड़े जी सर चकरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आंखों के अंधेरा आ रहा है, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनजाइटी डिप्रेशन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ तुसी सही खा नहीं रहे। तुसी सही खाओ, खुल के जियो। अच्छा, मैं तो समटाइम्स ना ये सोचती हूँ कि हाउ कैन समबडी स्किप फूड, लाइक दिस इज़ द बेस्ट थिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ्स। बल्कि अगर हम इस्लाम के मुताबिक भी देखें तो 3 मील्स आर नेसेसरी इन अ डे। और कहते भी हैं कि नाश्ता जो है वो बादशाह की तरह करना चाहिए और रात का खाना जो है वो फ़कीर की तरह खाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा एक रूल है हमें हेल्दी रखने के लिए कि नाश्ता बेस्ट होना चाहिए ताकि आप पूरा दिन वर्क कर सकें। और जब रात को ना, जब हम जैसे हम लेज़ी हो रहे होते हैं ना, हमारा स्टमक भी लेज़ी हो जाता है और फिर वो उस तरह से डाइजेस्ट नहीं करता। तो रात का खाना आराम से नॉर्मल से खा लिया, लेकिन सुबह का आगाज़ आपने भरपूर सा करना है, अच्छा सा अपने बॉडी को हाइड्रेट करना है और अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद ही हम आ जाते हैं कि पूरे दिन में ना एक चीज़ डेडिकेटेड टू योर सेल्फ होनी चाहिए कि पूरे दिन में मैंने अपने लिए क्या किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस कैन बी स्किन केयर, हेयर केयर, कोई ड्रेस ख़रीदना, बनाना, कोई अपने नेल्स को कुछ कर लेना, कट कर लेना, तराश खराश कर लेना, नेल पेंट लगा लेना, कुछ हल्का सा मेकअप कर लेना, मतलब एनीथिंग जो कि आपको पसंद हो, जो आपके दिल को पसंद हो ना, पूरे दिन में अपने लिए एक चीज़ लाजमी करनी चाहिए और उसके लिए टाइम भी निकालना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग अपने आप को ना इनफ अप्रिशिएट नहीं करते। हम लोग जो जिस हिसाब से जो चीज़ें हम कर रहे हैं, माशाल्लाह पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे होती है, उस हिसाब से हम अपने आप को क्रेडिट नहीं देते। सो जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ। किसी का वेट नहीं करना कि कोई आके आपको थपथपाएगा और वो शाबाशी देगा। नो, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। और आपने ख़ुद से बताना है। मैं तो कोई किसी दिन कोई चीज़ अच्छी बना लूँ या मैं मतलब अपना कोई ऐसे लगे मुझे कि यार ये मैंने आज अच्छा काम किया, तो मैं तो खुद अपने आप को अप्रिशिएट कर लेती हूँ कि हाँ मारिया, वेरी गुड, कीप इट अप। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने लिए काफ़ी हैं, सो जस्ट कीप डूइंग इट। और किसी का इंतज़ार करने से ना बड़ी एक ना वो हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग होती है, तो बस ना करना नहीं है इंतज़ार। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम नहीं कर रहे होते, विच इज़ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। इसका मतलब ये है कि जो अपनी नेमतें हैं, जो अपनी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि जो इंसान शुक्र करेगा मैं उसे बहुत ज़्यादा नवाजूंगा। तो जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं ना, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो आपको चीज़ें हैप्पी करती हैं, जस्ट टेक टाइम एंड से थैंक यू टू अल्लाह मियां फॉर दैट। ट्रस्ट मी, यू विल फील सो मच गुड। और बल्कि ना हम अपनी ब्लेसिंग्स को एक तरह से काउंट कर लेते हैं, और जो हम एक डिप्रेशन की फीलिंग में जा रहे होते हैं, समटाइम्स कंपैरिजन आ जाता है ना जहन में कि उसके पास ये और मेरे पास ये नहीं है, तो हमेशा अपने से नीचे देखना चाहिए। अपने से ऊपर देखेंगे तो दुख ही होगा। और जो इंसान के पास जो है उसका नसीब है, और अल्लाह ताला हमें 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो इनइक्वालिटी तो हमारे में कभी कर ही नहीं सकते, नाउज़ुबिल्लाह। तो जो भी है आपके पास उसका शुक्रिया अदा करें, अल्लाह से बात करें, टाइम निकालें, ख़ुद को अल्लाह के आगे सरेंडर करें एंड से थैंक यू टू एवरीथिंग यू हैव। माउस होते हैं या माउस। अच्छा, मैंने ना बहुत अनफिल्टर्ड सी बातें की हैं, बस जो मेरे दिल में आया वो मैंने कह दी है। और आई हैव अ लॉट टू से मोर, लेकिन अभी तो टाइम हमारे पास कम है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट इट इन फ्यूचर वीडियोज़। और जी दैट्स इट फॉर टुडे। आई ट्रूली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ जी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें, एक्टिव रहें, मोटिवेटेड रहें। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसको अच्छे से खुल के जिएँ और इंजॉय करें। बस दुखी रहने का कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।